दोस्तों, आप सबकी लाइफ में पढ़ाई का महत्व क्या है? ज़रा रुक कर सोचिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मस्तिष्क को एक्सपेंड होने का मौका देती है, विस्तार हो जाता है हमारी सोच का। आप ये देखिए और नोट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वेरीज आती है, मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको सीरियसली करिए। जाने दीजिए कि आपके सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जाने दीजिए कि क्या आपकी तैयारी होने के बाद आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है नहीं बढ़ जाती है। उस डर को निकाल फेंकिए आप। पर आप एक बार या तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट जुडिशियल का एग्ज़ाम आप देकर देखिए। ये मकसद नहीं होगा कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो, एक आप अच्छी पोजीशन पे आ जाएं, पर मकसद ये होगा उस दौरान जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो लाइफ के ऐसे फेलियर्स फेस करने को मिलते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। दोस्तों, जब सीखने की बात आती है तो हम उन फेलियर से भी सीख सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के, अब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट रहा हूँ। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ, कुछ भी समझ लीजिए। किसकी बदौलत? बस उस नॉलेज की बदौलत। आप ये देखिए, जब नॉलेज डिलीवर करने की बात आती है तो हम जब दोस्त से बात करते हैं, अपने किसी सगे संबंधी से बात करते हैं, तो हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो टीचिंग एप्टीट्यूड में ये बताया जाता है कि अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छा एक्सचेंज तब होता है जब फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो दोनों साइड से। अगर मैं खाली बोलता रहूं और मेरे सामने कोई इंसान बैठा है, मैं उसकी ना सुनूं या मैं आपकी क्वेरीज ना लूं, आपके डाउट्स ना लूं, तो वो एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आर्टिकल की जो कहीं ना कहीं एजुकेशन एस्पेक्ट को टच करता है। आर्टिकल 28 जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की बात करता है, वर्शिप की बात करता है, और वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैसे रेगुलेट होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखिए, जो हमारा डार्क एज थी हिस्ट्री में, एंशिएंट इंडिया में, 5th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक, उस टाइम पे यूरोपियन कंट्री में जो एक वर्चस्व था, जो एक डोमिनेंस था कैथोलिक चर्च का, तो प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक दो सेक्ट हुआ करते थे, उनमें आपस में हमेशा ही विरोधाभास रहता था। और एज अ होल चर्च का एक डोमिनेंस था। जब भी कोई साइंटिस्ट किसी थ्योरी पे पहुंचता था, उसको डिस्कवर करता था, और कहीं ना कहीं वो थ्योरी रिलीजन के आड़े आती थी, तो हमेशा साइंटिस्ट को डिनिमाइज किया गया जाता था। उसको बताया जाता था कि आपने रिलीजन के आप आड़े आए हैं और आपको माफ़ी मांगनी है चर्च से। तो कहीं ना कहीं उस साइंटिस्ट को माफ़ी मांगनी पड़ती थी, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं। दोस्तों, आप ये देखिए, अगर मैं किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, आप किसी रिलीजन से होंगे, अगर आपकी कोई रिलीजियस आप यू आर डिवोटेड और कमिटेड टू अ सर्टेन गॉड, आप कृष्ण जी की पूजा करते हैं, आप मोहम्मद प्रॉफिट को मानते हैं, तो जब आप कोई कार्य रिलीजियसली कर रहे हैं, उसको कंसिस्टेंट तरीके से कर रहे हैं, सपोज करिए आपकी 10 साल उम्र है और आप पूजा अर्चना में लग गए, आप थ्रू आउट द लाइफ आपने पूजा अर्चना लगातार करी, कंसिस्टेंटली की, तो आप ये नोट करें, बड़ा बारीक डिफरेंस है कि आप पूजा अर्चना तो कर ही रहे हैं, वो आपका फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 25 के अंदर, पर आप ये देखिए कि आप पूजा अर्चना करते करते कितने कंसिस्टेंट हो जा रहे हैं। आपको सेम काम रोज करना है। अब मैं किसी से कह दूं चलो फंडामेंटल राइट्स को याद करके सुनाओ और उसके केस लॉस पढ़ के बताओ, तो 50% लोग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई बड़ी बोरिंग लगती है लोगों को। ये मनुष्य प्रवृत्ति, हमें भी कहीं ना कहीं अपनी एज में उस टाइम पे लगती थी जब हम टीनेज में थे। तो ऐसा होता है। तो आर्टिकल 28 में जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की बात हुई है, वो कहीं ना कहीं एक पढ़ाई की बात है। वो बात अलग है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, वो एक धार्मिक पढ़ाई की बात हो रही है। तो हम इसी धार्मिक पढ़ाई को देखते हैं कि आर्टिकल 28 इस धार्मिक पढ़ाई के बारे में क्या कहता है। आर्टिकल 28 में ये लिखा गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, अगर वो स्टेट फंड की हेल्प से एस्टेब्लिश हुआ है, अगर स्टेट ने पैसा सैंक्शन किया है, पैसा दिया है, उसकी मदद से वो इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ है, तो उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, वेदर इट बिलोंग्स टू एनी सेक्ट और रिलीजन। उसमें कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। आर्टिकल 28 में यह भी दिया हुआ है कि ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए भी जा सकते हैं, पर उसके लिए ये होना ज़रूरी है कि उस रिलीजन ने एक एंडाउमेंट और ट्रस्ट बना रखा हो उस रिलीजन से रिलेटेड, और उसके अंदर ये उसकी पॉलिसी में हो, ये कंडीशन हो कि ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इस सर्टेन लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए है, इस सर्टेन रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, तब आप
रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मोहम्मदस में मदरसे होते हैं, वहाँ पे कुरानिक वर्सेस रिसाइट किए जाते हैं। बहुत टेम्पल्स में आप जाएंगे तो गीता रिसाइट की जाती है। चर्च में जाएंगे तो इंडियन काउंसिल ऑफ चर्चेज़ है, वो ये देखती है कि एक तरीके के ऐसे मीटिंग्स करवाती है जहाँ पे रेसिटेशन होता है रिलीजियस बुक का, बाइबल का। तो आप ये देखिए कि अगर इंस्टीट्यूशन ने खुद ही ऐसा एंडाउमेंट या ट्रस्ट बनाया हुआ है जिसकी कंडीशन ये है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर लैंग्वेज की रिसाइटेशन होगी, तो वो अलाउड है, क्योंकि उसकी कंडीशन ही ये है। तो दोस्तों आर्टिकल 28 में यही बताया गया है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस किन किन सिचुएशंस में कहाँ कहाँ अलाउड है और कहाँ कहाँ नहीं है। इसका पर्पस समझ लीजिए, आपके मेंस के जो जुडिशियल एग्जाम्स हैं उसके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। आर्टिकल 28 का एक पर्पस ये है कि जब आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हर स्कूल में, हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो स्कूलिंग प्रमोट करती है उसमें अलाउ कर देते हैं, तो एक भगदड़ सी मच जाएगी। सब कहेंगे, माइनॉरिटीज़ वाले कहेंगे यार हमारी लैंग्वेज को, हमारी रिलीजन की लैंग्वेज को बढ़ावा दीजिए। कुछ लोग कहेंगे हमारी रिलीजन की लैंग्वेज को बढ़ावा दिए। तो वो एक बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाएंगी और वो एक सोशल फैब्रिक के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आर्टिकल 28 को ड्राफ्ट करते वक्त ये समझी कि इस तरह का कुछ हम लाएं कि जो कन्फ्लिक्ट्स हैं कम्युनिटीज़ के बीच वो भी ना होने पाए, और आर्टिकल 28 में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की जो व्यवस्था है वो भी सस्टेन कर पाए। तभी ये लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशन विच आर एस्टेब्लिश आउट ऑफ स्टेट फंड्स, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे। अब सीबीएसई बोर्ड का कोई स्कूल है, आईसीएसई बोर्ड का कोई स्कूल है, अब कोई कहने लगे यहाँ गीता रिसाइट होगी, कोई कहने लगे कुरान रिसाइट होगा, कोई कहने लगे यहाँ बाइबल रिसाइट होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक फ्रेमवर्क होगा, उसके तहत यूनिवर्सली स्टैंडर्ड तौर पे चीज़ें चलेंगी और वो सबके लिए होंगी, वो किसी एक पर्टिकुलर सेट के लिए नहीं होंगी। एंड दैट इज़ वॉट वी आर टू लर्न इन दिस आर्टिकल 28। और ये ध्यान रखिएगा, जब हम आर्टिकल 28 को पढ़ रहे हों तो उसकी लैंग्वेज को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ना ही अपने आप में एक बहुत डॉन्टिक टास्क है। तभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करके इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आर्टिकल 28 में कहीं ना कहीं बहुत ट्विस्ट करके लैंग्वेज को लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट हर आर्टिकल को, तभी इस एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो दोस्तों आर्टिकल 28 में यही था। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपने क्वेश्चंस को यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, और हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी आर्टिकल 29 और 30 पर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।